आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं ब्रूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्च कीस्तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रं द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधो द्विजोत्तमा नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थता न ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वस्थामाविकर्णस्य सोमदत्ति तथा एव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सज्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदश्चै शङ्खदं प्रतापवान् ततः शङ्खस्य वीर्यश्च प्रणवान् खगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवन्। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदब्धतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पण्डुदम्रो महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते
सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खदन्ध्रुं पृथक् पृथक् सघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि विदारय नभश्च पृथिवीं चैव स्तुमुलाभ्यनुदादयन् अथं व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतन्निरीक्ष्यहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्यहं य एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुधे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तम। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा सौसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निद्रमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवस्तसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगः सुखानि च तायिमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः सौसुरः पौत्रः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एतार्णं हन्तुमिच्छामि
ज्ञात्वापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्न मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा तेतान् अततायिनः तस्मान्हा वयं हन्तु धातराष्ट्रं समन्धवान्। स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिवर्तित। अधर्माविवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव कुलघ्राणकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मः च शाश्वतः। उच्छुन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुम्। अहोवतमत पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताम्। यदि माम प्रतिकाराम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रं रणे हन्युः तन्मे क्षमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनं संख्ये रथोपस्थ उपविश विसृज्य सशरं चापं शोको सविघ्नमानसः। भगवद्गीता की जय। हे मन हरिनाम कर सार हे भव सागर हवे बालीचर। हे भव सागर हे भव सागर हवे बालीचर। हे भव हटिया एव पार। हे मन हरि नाम कर सार। धर्म करम ए जप ए तप ज्ञान जोग जाग ध्यान।
नहीं 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 कलिते केवला नहीं 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 कलिते केवला उपाय गोविंद नाम उपाय हे मना हरि नाम कर ज्ञान रसान मुक्ति मुक्ति जे गति से गति ताहे ना करिह रति मुक्ति मुक्ति मेघेर छायाय जुड़ान जे मना मेघेर छाया मेघेर छायाय जुड़ान जे मना कहना से कौन गति कहना हे मना हरि नाम कर सार वदन भरिया हरि हरि बोले हे मना सुलभ कबे भरत भूमिते मनुष्य जनमा भारत भारत भूमिते मनुष्य जनमा आर किए मन हवे आर ए मना हरि नाम कर सार ए मना जतिक पुराण प्रमाण देखना ना मेरा समान नहीं जते का पुराण प्रमाण देखना ना मेरा समान नहीं रे ना मेरा तिहाइले प्रेमेर उदय ना मेरा तिहाइले ना मेरा तिहाइले प्रेमेर उदय प्रेमेते हरि के पाई प्रेमेते ए मना हरि नाम कर सार
श्रवण कीर्तन कर अनुक्षण असत पचाल छाड़ी श्रवण कीर्तन कर अनुक्षण असत पचाल छाड़ी कहे प्रेमानंद मानुष जनमा कहे प्रेमानंद मानुष जनमा सफल करना भाई मना हरि नाम कर सार मना ए भव सागर हे बलि चर हे भव सागर हवे बलि हे भव सागर हवे बलि चर हे भव सागर हटिया हई पार हटिया हे मना हरि नाम कर सार अरे मन इसी कलियुग में आत्मकल्याण का एकमात्र सार स्वरूप श्री हरि नाम। इसलिए रे मन ये मन हरि नाम कर सार। हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर जिससे कि यह अथाह भवसागर सूख जाएगा। ये भवसागर हवे बालीचर, जब समुद्र सूख जाएगा आराम से हटिया हाईवे और समुद्र सूख जाएगा। अच्छा हटिया धर्म कर्म एजपत से तप ज्ञान जोगो जाग ध्यान नहीं 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 कलित केवल उपाय गोविंद नाम। तो इसलिए यहाँ इस कलियुग में गोविंद नाम के अतिरिक्त कर्म धर्म कर्म जप तप ज्ञान योग पूजा ध्यान आदि सभी उपाय निष्फल है। भगवान का नाम जप तप जितना सारी ये सब। इसलिए रे मन हरि नाम भुकति मुकति जगति से गति ताहे ना करिय रति भुक्ति मुक्ति ये भी भुक्ति मुक्ति भी क्षणिक ही सुख प्राप्त होता है। भोग में कितने सुख है और मुक्ति भी ऐसा ही है। इसलिए भुक्ति मुक्ति ये सब क्षणिक है। मेघेरे छाया जुड़ाना जे मन कहना से कौन गति, परंतु उनका परिणाम ही बहुत कष्टदायक होता है, क्षणिक होता है। तो इसीलिए अगर आप मेघ की छाया पर विश्वास करेगा, मेघेर छाया जुड़ाना जे मन कहना से कौन गति। मेघ बादल के छाया में कितने समय आप छाया दे सकता है बादल। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा वो भक्त अरे अतुल प्रभु चला गया परिक्रमा। अब सुबह सुबह आया बादल
देखा और वाह गर्मी था वो पूरा, और फर्स्ट क्लास बादल आ गया पूरा घोर घंगूर बादल, पूरा घनघोर बादल, घना बादल पूरी। और बोला ओह महाराज हवा चाल रहा है फर्स्ट, आप परिक्रमा जाऊंगा, और जाओ भाई देख के सतर्क, क्योंकि गर्मी टाइम है। बस एक दो घंटा चला वो बादल सब उड़ गए। भयंकर गर्मी। तो मर गया बेटा। इतनी रोया, बोला महाराज इतनी रो रो के परिक्रमा सब छाले पड़ गया पूरी, ये चल तो गया। तो यहाँ ये वास्तविक ये बोल रहे मेघेर छाया है, जुड़ाना जेमन कहो ना कि हो। अगर बादल के छाया को आप भरोसा करके जाएगा तो कितनी समय। लोग इस प्रकार भुक्ति मुक्ति इसी प्रकार क्षणिक है, उसको भरोसा करके सोचेगा हम आनंद मिल जाएगा, हम पूरी शांति हम पार हो जाएगा। नहीं, भुक्ति मुक्ति में नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा। बदन भरिया हरिहरि बोले ये मन सुलभ कबे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म आर किए मन हवे। बदन बोल, बदन भर भर के हरि नाम बोलो, भगवान का नाम लो। और ये कब आएगा, भारत भूमि से, भारत भूमि में तुम्हें मनुष्य जन्म मिला तो उसका आनंद पूर्वक हरि हरि बोलो, क्योंकि इतनी सुविधा फिर किसी जन्म में मिलेगी नहीं। और किधर जन्म होगा, कृष्ण का नाम भी नहीं आएगा, और कोई जमीन में होगा किधर किधर होगा। बस इसलिए भारत भूमि में जन्म हुआ, बदन भर करके। जते को पुराण प्रमाण देखो ना, नाम मेरा समान नहीं। आप पुराण जितने इतिहास देखो, नाम के समान कोई वस्तु नहीं है, कोई सार कोई ये नहीं नाम समान, भगवान के नाम के समान कोई भी। नामे रति हईले प्रेमे रे उदय, प्रेमे ते हरि के पाए। और नाम में अगर रति हुआ, निष्ठा पूर्वक निष्ठा जन्म हुआ, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, ये रति, फिर भाव, फिर प्रेम। अगर नाम के नाम में रति हो गया, रुचि भंग हो गया, निष्ठा रुचि हो गया, फिर नामे रति हईले प्रेम, फिर प्रेम का उदय होगा। और प्रेम उदय होने से नामे रति प्रेमे रे हरि के प्रेम से फिर भगवान को प्राप्त होगा। श्रवण कीर्तन कर अनुक्षण, असत्य पाचालो छाड़े। श्रवण कीर्तन में लग जाओ, ये असत वार्ता ये सब बड़ा बड़ा जितने लोग आजकल भौतिक जगत में करते, भगवान का कथा छोड़ कर सब और सब कथा में पूरी व्यस्त, असत पचाल छाड़ी। कबे कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करना भाई। तो प्रतिदिन तो हे यहाँ पर इसीलिए प्रेमानंद जी कह रहे असत पचलाओ, असत पचाल को छोड़ के, वार्ताओं को छोड़ करके, त्याग करके निरंतर भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करो। हो गया? कोई है कुछ? चैतन्य चरितमृत की जाए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 12वां अध्याय ना, 13वां अध्याय। अच्छा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 12वां अध्याय। कल हम लोग कहाँ पर थे? महाप्रभु किस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ, हाँ, वो तो बहुत स्तुति किए महाप्रभु, पूरी जगन्नाथ जी का बहुत स्तुति किए, बहुत श्लोक पाठ किए। उसके पश्चात क्या पढ़े थे कल? उदंड कीर्तन। एक थप्पड़ मार दिया हरिचंदन को।
क्रोधित होकर के उन्होंने बोलना चाहा, दादा राजा ने उनको मना किया, भाई तुमको कितना बड़ा कृपा मिला, मुझे ऐसे कृपा नहीं मिला, तुमको मिला। और सात संप्रदाय में किस प्रकार महाप्रभु अपनी रूप को, अपनी अपने स्वरूप को विद्यमान करते थे सात जगह में। कोई भाग्यवान लोग ही इसको देख पाते थे, दूसरे लोग देख नहीं पाते थे। सब लोग सोचते थे हमारी संप्रदाय में है, लेकिन महापुरुष सबके संप्रदाय में और अकेले अकेले भी संप्रदाय है। इस और सात संप्रदाय को इकट्ठा करके महाप्रभु ने नृत्य किया, उदंड कीर्तन किया। उसमें चार लोग थे, गाने गा रहे थे। और औलाद चक्र पर जैसा ना महाप्रभु ऐसे पूरा ऊपर उड़ जाते थे, फिर गिरते थे, ऐसे होता था। ये अद्भुत नृत्य भगवान महाप्रभु ने किया। तो लोग को देख करके फिर उनने ये लगाया, क्योंकि बहुत लोग आना चाहते, देखना चाहते महाप्रभु के पास, तो इसीलिए उन्होंने कड़न लगाया, तीन चार कड़न लगाया किस प्रकार भक्त लोग ने। अभी महाप्रभु का प्रेम जो अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु का जो परिलिखित हुआ उनके शरीर में, इसका वर्णन कृष्णास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। कैसे भाव महाप्रभु का प्रकट हुआ, भाव प्रेम वो जो दशा है महाप्रभु के शरीर में, आठ प्रकार के जो भाव प्रकट हुआ। ये 102 मांस व्रण समरोम वृंदा पुलकित शिशु सिमुलिर वृक्ष जन कंटक वेष्टि। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकले हो। उनके शरीर कांटे के आवृत शिमली वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। एक एक दंतेर कंप देखिते लागे भय, लोके जाने दंत सब फसिया पड़ो। ऐसे दांत हिल रहा था, पूरी कांप रहे थे। ये अष्टसात्विक विकार का लक्षण है, जिनमें भगवत प्रेम ऐसे उत्पन्न होता है। ये इसका लक्षण है भगवत प्रेम का, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम, भगवत प्रेम जो प्रेम का लक्षण है। अष्ट ये अष्टसात्विक विकार है। हर लोगों को भी ऐसे नहीं होगा। एक एक दंतेर कंप देखिया लागे भय, लोके जाने दंत सब खसिया पड़ो। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए। उन्हें यहां तक सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे। ऐसे महाप्रभु का सर्वांगे प्रसिद्ध छूटे ताते रक्त उदम रक्त उद्गम, जज गग जज गग गदगद बचन। तो सर्वांग पूरी महाप्रभु के शरीर से पसीना से लथपथ हो गया, पूरा पसीना बह रहा था और रक्त फूट रहा था, रक्त भी निकल रहा था। फिर भावावेश में जज गग, जगन्नाथ को उच्चारण नहीं कर पाते थे, जय जगन्नाथ उच्चारण से नहीं, जज गग ऐसे ही उच्चारण करते थे, टूटी आवाज से, रुंदी आवाज से। जल जंत्र धारा जैसे बहे अश्रु जल, आस पासे लोको जत्र भिजिल सकल। इस प्रकार जल जंत्र, जंत्र चलाते हैं जैसे मशीन चलाते पानी जैसे पाइप, ऐसे ही जल जंत्र। ऐसे महाप्रभु का आंख से पिचकारी जैसे पूरी अश्रुपात होता था। तो साइड में जो जो लोग उनके थे रहते थे और चतुर्पाश के लोग, वो सब भीग जाते थे सब। देह कांति गौरवर्ण दिखाए अरुण, कभु कांति दिखे जन मल्लिका पुष्प सम। सभी लोग ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका फूल जैसे लग रही थी। कभु स्तंभ कभु प्रभु भूमि ते लौटाए, शुष्क काष्ठ सम पद हस्त ना चलोय। ऐसा उनका दशा हुआ। कभी तो स्तंभित हो जाने पड़ते, कभी जमीन पर लौटने लगते, कभी कभी उनका हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाता था, लकड़ी जैसे हो जाता था हाथ पांव, जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे। ऐसे कभू भूमे पड़े कभू श्वास हयहीन, जहाँ देखी भक्त गणेर प्राण है खीन। कभी ऐसे भूमि पर गिर पड़ते थे, उनके सांस नहीं चलता था।
ऐसे मूर्छित हो तो सब लोग भक्त लोग सोचते हैं वो उनका भी प्राण निकला, अरे वहां पर चले गए क्या, ऐसे पूरे बहुत दुख होता था भक्त लोगों का, प्राण जैसे निकल जाता था। कबू नेत्रे नासाय जल मुखे पड़े फेन, अमृत धारा चंद्र बिंबे वहे। तो कभी कभी उनकी आंखों से पानी बाहर बहता था, तो कभी कभी नासिकाओं से भी उनके मुख से फेन गिरता। ऐसे प्रतीत होता था मानो चंद्रमा जैसे अमृत की धाराएं बह चली। से ही फेन लया शुभानंद कैल पाऊं, कृष्ण प्रेम रसिक थे हो महाभाग्यवान। तो महाप्रभु जो मुझसे जो फेन निकला था, शुभानंद एक भक्त थे, वो पी लिया, क्योंकि वह महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। यही मत तांडव नृत्य कैल कत क्षण, भाव विशेष प्रभुर प्रवेशिल मन। कुछ काल तक इस प्रकार प्रलंकार नृत्य करने के पश्चात महाभारत महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हुआ। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपे आज्ञा दिलो, हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिलो। तो महाप्रभु के भाव को देख करके तांडव नृत्य बंद किए। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उन्होंने बोले गीत गाने के लिए। तो स्वरूप दामोदर का स्वरूप समुद्र दामोदर गोस्वामी मन की बात समझकर इस प्रकार गाने लगे। सेई तो प्राण नाथ पाइनु, जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए, जिनकी बिना में कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सुखी जा रही थी। यह गीत कुरुक्षेत्र नामक जो पुण्य स्थान पर कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के मिलन का सूचक है। राधा रानी ये गीत बोले थे, पर कितने दिन के बाद प्राण मित्र को मिला हूं, सही तो प्राण मित्र पाई। राधा रानी जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान से मिले थे, तो ये उनका पुकार था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी भाई बहन के साथ सूर्य ग्रहण के अवसर पर गए थे। यह कृष्ण से विरह का गीत है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध में मिली, तो उन्हें वृंदावन की श्री कृष्ण के घनिष्ठ सानिध्य का स्मरण हुआ। और उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने जीवन के स्वामी मिल गए। उनकी अनुपस्थिति में कामदेव के बाण से जल रही थी और सुखी जा रहे थे। अब मुझे पुनः अपना जीवन मिल गया। यही धोया उच्चे स्वरे गाय दामोदर, आनंदे प्रभुर नृत्य करे न ईश्वर। आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसी पद को बार बार जोर जोर से गा रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद से मग्न होकर लाल दिव्य पद दिव्य आनंद से मग्न होकर ताल पर फिर नृत्य करने लगे। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सचिनंदन। तो महाप्रभु धीरे धीरे जगन्नाथ धीरे धीरे चलने लगे, फिर महाप्रभु धीरे धीरे नृत्य करके चले। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। नाचते तथा गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे, वे उन्हीं पर आंख टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनिया के साथ जुलूस के पीछे पिछले सिर तक गए। जगन्नाथे मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्रीहस्त जुगे करे गीतेरा अभिनय। चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्र तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। ये सब बहुत सुंदर गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिछड़ जाते। ऐसी अवसर पर जगन्नाथ स्थिर हो जाते, रथ 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 रह जाता था। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आ जाते, तो जगन्नाथ जगन्नाथ पुनः फिर धीरे धीरे चलते। जगन महाप्रभु आगे चले जाते, फिर वो धीरे हो जाते। यही मत गौर श्यामे देही ठेला ठेली, स्वरथे श्यामेरे राखे गौर महाबली। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी
कौन आगे निकल जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे, जगन्नाथ जी को अपनी रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ी, जा नहीं पाते थे महाप्रभु। अपने अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आशीष कहाँ मन गया, मन किधर, यहाँ यहाँ पर है, पुरी में है ना नहीं मन, पुरी में ले चलो मन को। अभी पुरी में चल रहा है ना, क्या चल रहा है, रथ यात्रा। रथ यात्रा में महाप्रभु किसको लेके जा रहे हैं, जगन्नाथ जी को लेके चल रहे हैं। और जगन्नाथ जी किसको देख चल रहे हैं, महाप्रभु को देख चल रहे हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तो मन इसमें लगाओ। मन कहाँ चला गया, उड़ीसा की तरफ चला गया, हाँ। और तो यहाँ वृंदावन के ये सब हमारे परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने यहाँ अनुभाष्य में लिख रहे हैं, वृंदावन में गोपियां का साथ छोड़कर महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीलाओं में संलग्न हो गए। जब कृष्ण अपने भाई बहन तथा अन्य लोगों के साथ द्वारका में कुरुक्षेत्र गए, तब वृंदावन के निवासियों ने पुनः मिले चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी की भूमिका अदा कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ कृष्ण है और श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमती राधा रानी है। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु तथा जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाना श्रीमती राधा रानी द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाने जैसा था। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी को कृष्ण की परम ऐश्वर्य लीला स्थली द्वारका क्षेत्र माना जाता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोटे से गांव वृंदावन ले जाने जा रहे थे। यहाँ के सारे निवासी कृष्ण से प्रेम से उत्प्रोत थे। श्री क्षेत्र ऐश्वर्य लीला का स्थल है, जिस तरह वृंदावन माधुर्य लीला का स्थल है। रथ के पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के चलने का अर्थ यह था कि भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण वृंदावन के निवासियों को भूल रहे हैं। यद्यपि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों की उपेक्षा की थी, किंतु वे उन्हें भूल नहीं पाए। वृंदावन ब्रजवासी लोग भूल नहीं पाए, भगवान चले गए छोड़ करके, लेकिन वो लोग भूल नहीं। इस तरह वे अपने ऐश्वर्य पुनः रथ यात्रा में वृंदावन लौट रहे, इसलिए रथ यात्रा ही है, वृंदावन जा रहे हैं भगवान द्वारका से, है ना। श्री मंदिर द्वारका है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, समझ रहे। तो भगवान वृंदावन के निवासियों की अब भी याद आती है या नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु रथ से पिछड़ जाते तो जगन्नाथ देव अर्थात स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मन को जान लेते। इसलिए कभी कभी जगन्नाथ जी यह दिखाने के लिए नाचते हुए महाप्रभु से पिछड़ जाते और श्रीमती राधा रानी को भूले नहीं। इस जगह भगवान जगन्नाथ रथ का आगे बढ़ना रोक लेते और पूरी तरह रथ रोक कर प्रतीक्षा करते। इस तरह जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया कि श्रीमती राधा रानी के भाव के बिना वे संतुष्ट नहीं होंगे। जब जगन्नाथ जी इस तरह प्रतीक्षा कर रहे तो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण के आगे आ जाते। ऐसे अवसर पर भगवान जगन्नाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते। इस तरह की पारंपरिक होड़ कृष्ण तथा राधा रानी में प्रेम व्यापार की अंग थी। महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ के लिए और जगन्नाथ द्वारा श्रीमती राधा रानी के लिए जो भाव की प्रतिस्पर्धा थी, उसमें चैतन्य महाप्रभु विजयी हुए, राधा रानी विजयी हुए। तो यहाँ नाचते नाचीते 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 प्रभु रहिला भावंतर हस्त तुली श्लोको पढ़े करी उच्चेश्वर। नाच नाच करके महाप्रभु फिर भाव में आ गए वेश में। तो फिर ये श्लोक पढ़ने लगे। श्लोक हाथ उठा करके ऊपर उन्होंने श्लोक पढ़ने लगे। या कौमार हर स एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपास ते चोन्मिलितं मालतिसुरभयः पौढा कदम्ब नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापारलीला विद्धौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते।
जिस व्यक्ति ने मेरा युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब फिर से मेरे स्वामी हैं। ये चैत्र मास की वही चांदनी रात है, वही मालिनी पुष्प की सुगंध है, कदम बन की वही मधुर वायु बह रही है। अपनी घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित बेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक, यही मेरा उत्कंठा है। ये शील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली से लिया है। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ क्यों ना जाने यार। ये श्लोक जो पढ़ रहे थे, तो स्वरूप दामोदर को छोड़ करके किसी को ये अर्थ मालूम नहीं होता। यही श्लोकार्थ पूर्व करियाछि व्याख्यान, श्लोके भावार्थ करी संक्षेप व्याख्यान। तो मैं इस श्लोक की व्याख्या पहले कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं संक्षेप में इसका वर्णन करूंगा। पूर्वे जैसे कुरुक्षेत्र सह गोपीगण, कृष्ण दर्शन पाए आनंदित मन। पहले जैसे इस प्रकार कुरुक्षेत्र में गोपियां जब भगवान को दर्शन किए, बहुत आनंद, इतनी सालों के पश्चात दर्शन हुआ, बहुत दिनों के पश्चात। जगन्नाथ देखी प्रभु रसे भाव उठिल, से ही भावाविष्ट हया धुआ गायला। तो जगन्नाथ जी को दर्शन करके वही दर्शन करने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु वैसी गोपी भाव जागृत हुआ। इस भाव में मग्न होने के कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि वे टेक गाए। आशीष अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन, সেই তুমি সেই আমি সেই नव संगम। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे। तथापि हमारे मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण। लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कुरुक्षेत्र में, मेरे मन वही वृंदावन जाने के लिए इच्छा कर रहा है। इसलिए यद्यपि दोनों वही हैं, किंतु आज भी मेरा वृंदावन धाम प्रति आकृष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखिए। राधा रानी बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को, कृष्ण को बोल रहे हैं, वृंदावन चलो, ये कुरुक्षेत्र ठीक नहीं, चलो वृंदावन। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य भुंग पीक नाद सुनी। यहाँ तो घोड़ा हाथी सब व्यय पाँचे चार सब कितने लोग, बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ वृंदावन तो वही वही सुंदर है। कितनी सुंदर पक्षियों का कलरव है, पुष्प उद्यान है, भृंग पीक नाद, मधुमक्खियां गुंजार चहकन, पक्षियों का चहकार, ये सब वही वृंदावन है। यहाँ राजा वेश संगे सह क्षत्रिय गण, तहाँ गोपो वेश संगे मुरली वादन। यहाँ तो राजा वेश है पूरी बड़ा बड़ा, और वहाँ पूरी गोपो वेश है, बंसी बजा रहे हैं। तो वहीं चलो वृंदावन चलो, यहाँ ठीक नहीं है। कि कौन बोल रहा है? राधा रानी बोल रहे हैं। किसको? कृष्ण को बोल रहे हैं। यहाँ राधा रानी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण जगन्नाथ। चैतन्य चरितामृत की जय।